नमस्कार, स्वागत है आपका आईपा में। आईपा यानी कि ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। जी हाँ, इस वक्त हम मौजूद हैं विधानसभा परागपुर के एक गांव में जिसका नाम है शेखापुर। जी हाँ, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, जिसको लेकर हमारी टीम उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों से बात कर रही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ऐसे कौन से मुद्दे होंगे जिन पे जनता इस बार वोट करेगी। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि आईपा, जी हाँ, आईपा एक ऐसा मंच है जो प्रगतिशील राजनीति की बात करता है और जन सरोकार के मुद्दों पर चर्चा करने की कोशिश करता है। जो मुद्दे सरकार की नज़रों में नहीं पहुँच पाए और सरकार उनसे वांछित रही, परंतु आम जनता की नज़रों में वो मुद्दे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो इस वक्त हम गांव में मौजूद हैं जो कि शेखापुर गांव है और आम जनता हमारे साथ मौजूद है और जनता से बात करेंगे कि इस गांव की ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण समस्या हैं जिन पर सरकार की या फिर गांव के प्रधान की नज़र अभी तक नहीं पड़ी। आइए कुछ लोगों से जानते हैं। सर, अपना नाम बताएं। मनोज कुमार सिंह। मनोज कुमार सिंह। सर, इस गांव में, जो आपका गांव है, इस गांव में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको ऐसा आपको लग रहा है कि इस गांव में वो कार्य होना ज़रूरी है? कुछ ऐसी समस्याएं होंगी, बताएं। यहाँ सबसे ज़्यादा नाली की समस्या है। नाली की? हाँ, हमारे गांव में सड़क है लेकिन नाली नहीं है। अच्छा। लाइट भी है और कोई समस्या नहीं है। और मैं किसान हूँ और मुझे गन्ना का भुगतान नहीं मिल रहा था। सबसे बड़ी समस्या यह है, जानवर जो छुट्टा घूम रहे हैं, इनकी बड़ी समस्या है। अच्छा, जैसा आपने समस्या बताई कि आप एक किसान हो और नाली की यहाँ पर व्यवस्था नहीं है, तो जो ये तमाम समस्याएं जो गांव के प्रधान हैं, जो अभी मौजूदा प्रधान हैं, उनके द्वारा इन समस्याओं पे कभी विचार नहीं किया गया? नहीं, विचार किया जाता है, काम होता है। अभी तो नाली बहुत दिनों से नहीं बन पाई है। हाँ, बनेगी, बताया गया है। तो आप ये बताएं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में, जैसे कि आपने बताया कि प्रधान, जो गांव के प्रधान हैं, वो यहाँ पर इस समस्या का विचार करते हैं और शायद आगे भी कर दें। हाँ, बिल्कुल। तो अभी जो यहाँ के जो हालात हैं, जैसे आपने बताया कि यहाँ पर शिक्षा व्यवस्था कैसी है? बहुत अच्छी है। स्कूल वगैरह सब कुछ और अस्पताल वगैरह सब कुछ चल रहा है। सब ठीक है? हाँ, बढ़िया है। अच्छा, और सबसे बड़ा सवाल ये है कि विधानसभा चुनाव नज़दीक है, हाँ, बिल्कुल। किसानों को, महिलाओं को, जैसे कि हमने प्रदेश में कई जगह पता करा, वहाँ पे कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं हैं, जैसे किसानों को अपनी समस्याएं फसलों को लेकर या योजनाओं को लेकर। तो गांव में किसानों को लेकर कुछ समस्या? हाँ, वो किसानों के लिए यही है कि मतलब है कि कोई जानवर वानवर का छुट्टा है, उसी दिक्कत होती है। सब फसल चढ़ जाती है। गौशाला नहीं है हमारे यहाँ। गौशाला नहीं है? बिल्कुल नहीं है हमारे यहाँ। तो जो प्रदेश सरकार, अभी जो मौजूदा सरकार है, वो तो दावा कर रही है कि हमने गौशाला बनाई है जहाँ पे जानवरों को रखा जा रहा है, लेकिन कम से कम 15 किलोमीटर की दूरी पे बनाए हैं। अच्छा, जो 15 किलोमीटर दूरी में वहाँ पर ही है? यहाँ पर? हाँ, यहाँ पे नहीं है। 15 किलोमीटर 20 किलोमीटर की दूरी पे है हमारे यहाँ गौशाला। तो जानवरों की समस्या सबसे ज़्यादा है। आप बताएं सर। जी, दिग्विजय सिंह। सर, आपको क्या लग रहा है कि गाँव में ऐसी कौन सी समस्याएँ हैं? समस्या तो ये छुट्टा जानवरों की अधिक है। अच्छा, वही समस्या सर? हाँ, गौशाला यहाँ है नहीं। अच्छा। दूसरी समस्या है कि महंगाई से जनता बहुत त्रस्त है। 60% किसानों का धान जो बिका, वो 40% तो धान बिका जो 1935 रुपये रेट सरकार रखी थी। 60% लोगों का धान 900 रुपये 1000 में बिका। गैस सिलेंडर मेरा जो 1000 में हो गया। गरीब लोग, इससे जो किसान है वो सबसे ज़्यादा परेशान है। समस्या हम लोगों की है। बाकी सरकार तो बहुत अच्छे काम किए, लेकिन ये सब चीज़ों पे विशेष उसने ध्यान नहीं दिया। सरकार को इन मुद्दों पर भी, इन समस्याओं पर भी ध्यान चाहिए कि इसे हम किसान हैं, हम 1000 रुपये कहाँ से लाएंगे, तब सिलेंडर लेंगे। सिलेंडर तो मोदी जी ने फ्री बांट दिया, लेकिन फिर उसको भरने के लिए 2 गुना 3 गुना दाम कर दिया। जो 450 में मिलती थी, आज वो सिलेंडर 1000 रुपये में मिलने लगी। हम कहाँ से लेके आएंगे? सब्सिडी भी बंद हो गई। तो यही सब किसानों की समस्या। हम बताएं पहले। हमारा नाम अनिल कुमार है जी। अच्छा, ये बताएं, आप इस गांव में रहते हो? जी। इस गांव में, जैसा कि सभी ने बताया कि जानवरों की समस्या है, लोकल समस्या, जैसा आपको बताया नाली नहीं है यहाँ पर, जानवरों की समस्याएं हैं। तो अभी चुनाव नज़दीक, आपको मालूम है, तो आपकी नज़रों में ऐसा कौन सा मुद्दा हो सकता है जिसको लेकर आप इस बार सरकार में वोट देंगे? बस हम लोग तो वोट ही मोदी को देंगे। बाकी अब समस्या जो आप भैया लोग से बताएं, बस वो सही है। तो और कोई मुद्दा आपकी नज़रों में जिसको लेकर आप सोचे कि सरकार को उस पर विचार करना ज़रूरी है? नहीं, कुछ नहीं। गौशाला आप बताएं। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। यहाँ पे गौशाला का व्यवस्था किया जाए और सब चीज़ व्यवस्था सही है। अच्छा, यहाँ पे गौशाला की समस्या सबसे ज़्यादा गौशाला की है। अच्छा, तो अभी जो मौजूदा सरकार है, उन्होंने इस समस्या पर विचार नहीं करा? अभी तो नहीं किया कुछ। तो आपको क्या उम्मीद है? उम्मीद आगे देखो क्या करती है। अच्छा, विधानसभा चुनाव नज़दीक हैं, तो अब किस पार्टी से उम्मीद कर रहे हैं कि वो इन समस्याओं पर विचार करेंगे? और योगी मोदी, यही तो रहेगा ही। योगी मोदी। योगी मोदी। अच्छा,
और कोई ऐसी समस्या जो आपको लगे कि इस क्षेत्र में, इस गांव में, उस समस्या पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए? और समय तो सब सही है, केवल नाली बन जाए और गौशाला का व्यवस्था हो जाए, और बाकी शिक्षा वगैरह सब बढ़िया चल रहा है। तो जैसा कि आपने देखा, कुछ और लोगों से बात करते हैं। आप बताएं सर, आप नाम बताएं अपना पहले। राजकुमार सिंह नाम है, शेखापुर के निवासी है। अच्छा, राजकुमार सिंह सर, इस गांव में जैसा कि तमाम लोगों ने बताया कि जानवरों की समस्याएं हैं, तो सही बताया। आपको, आपकी नज़रों में कौन सी समस्याएं जो अहम हैं? अब अहम ये नाली बना दें और हमारे शेखापुर दायरे में गौशाला बना दें, और बाकी मोदी मैं है। अच्छा, ये भी बताएं कि आने वाले विधानसभा चुनाव में मुद्दा क्या होगा आपका? हमारे यहाँ से कोई मुद्दा नहीं होगा, नहीं, कोई मुद्दा, समस्या कुछ ऐसा कुछ ऐसी समस्या नहीं नजर आ जैसे और सब तमाम क्षेत्रों में हमने गए, कुछ ना कुछ समस्याएं हैं लोगों की, वो चाहते हैं, सरकार से उम्मीद करते हैं कि ये काम हो। हमारे इधर ठीक है, हमारे इधर कुछ नहीं होगा। बाकी सब शिक्षा व्यवस्था, सब कुछ, महंगाई वगैरह सब। शिक्षा व्यवस्था सब ठीक है। एक भाई ने बताया महंगाई की समस्या है, उसको लेकर आपकी? महंगाई है, परिवार बढ़ा तो महंगाई तो रहेगा ही। अच्छा, क्या करते हैं आप? हम खेती करते हैं। खेती करते हैं। अच्छा, आप बताएं कि जैसा कि अभी दिल्ली में किसान आंदोलन हुआ इतना बड़ा, खेत की वो सभी किसान लोगों ने करा, तो उनके कुछ समस्याएं थी, कृषि कानून बिल वापस ले लिया गया। आप एक किसान हैं, खेती करते हैं, तो आपको क्या लग रहा है, जो वापस लिया है बिल, उससे कुछ हल निकला सरकार की तरफ से, किसानों को कुछ सुविधाएं मिली? देखा जाए कहीं कहीं पे ज़्यादा समस्या है और कहीं पे उतना समस्या नहीं है। जैसे हर जगह का अलग अलग वातावरण है, अलग अलग जो है कार्य बाजार है, उसी हिसाब से लोगों के पास समस्या भी है। अब हमारे यहाँ ट्रेन बस सब नज़दीक में है, ठीक है, और कहीं कहीं ट्रेन बस इतना दूर दूर पे है कि उनको असुविधा हो रही है। तो उनको ये देख रहा है कि मोदी ने कुछ नहीं किया। जो योगी और मोदी ने किया है वो ना ही तो कोई सरकार कर पाएगी और ना किया है। अच्छा, ठीक है, एक सवाल और रहेगा, जहाँ इस क्षेत्र के अंदर महिला सुरक्षा को लेकर सरकार की तरफ से कितनी सुविधाएं हैं? नहीं, सुरक्षा व्यवस्था तो बढ़िया तगड़ा है। हाँ, सुरक्षा व्यवस्था में कमी नहीं है महिला की तरफ। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, यहाँ पर जो गांव में जो समस्या सबसे ज़्यादा बताई जा रही है, जानवरों की बताई जा रही है कि जो यहाँ पे आवारा जानवर हैं वो फसल को नुकसान पहुँचाते हैं, और जो बाकी की समस्याएं हैं शिक्षा को लेकर या बिजली को लेकर, सड़कों को लेकर, और ये सभी काम यहाँ पर कराए गए हैं। और बताया जा रहा है कि प्रधान के द्वारा भी, जो गाँव के प्रधान हैं उनके द्वारा भी यहाँ पर कार्य हुए हैं, परंतु नाली को लेकर और जानवरों को लेकर गांव के लोगों को शिकायत है। और उम्मीद करते हैं कि बीजेपी सरकार आने वाले समय में इन समस्याओं पर भी ध्यान देगी। और जो अहम मुद्दे हैं, जैसा कि तमाम लोगों ने बताया कि बेरोज़गारी, महंगाई, ये भी मुद्दे हैं, और लोग उम्मीद करते हैं कि इस बार विधानसभा चुनाव में जनता एक बार फिर से बीजेपी सरकार को मौका देगी। और लोगों की उम्मीद यही है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में लोग इन मुद्दों पर सरकार को वोट देंगे, ताकि सरकार इन मुद्दों पर भी विचार करे और इनका समाधान निकाले। तो आप सभी लोगों से हम दरख्वास्त करेंगे कि आपकी नज़रों में, आपके गांव में, आपके कस्बे में कोई समस्या हो तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारी इस वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।